नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वितान के अध्याय 3 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है ओम थानवी। अध्याय का नाम अतीत में दबे पांव। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने भारत की प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था तथा वहाँ की प्राचीन सभ्यता का वर्णन किया था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, अतीत में दबे पांव के पाठ के लेखक कौन है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला आलोक धनवा, दूसरा ओम थानवी, तीसरा रामचरण गोस्वामी, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है ओम थानवी। प्रश्न 2, ओम थानवी का जन्म कहां हुआ? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा जोधपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है जोधपुर। ओम थानवी का जन्म जोधपुर में हुआ। प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो शहर वर्तमान में स्थित है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला चीन में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा श्रीलंका में, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है पाकिस्तान में। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो शहर की जनसंख्या कितनी थी? उत्तर है मोहनजोदड़ो शहर की जनसंख्या लगभग 85,000 थी। प्रश्न 5, मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोगों के जीवन यापन का क्या तरीका था? उत्तर है मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग खेती और पशुपालन द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। प्रश्न 6, मोहनजोदड़ो सभ्यता में पत्थर व तांबा कहां से प्राप्त होता था? उत्तर है मोहनजोदड़ो सभ्यता में पत्थर सिंध से व तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। प्रश्न 7,
लेखक ने मोहनजोदड़ो सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा है? उत्तर है, इस सभ्यता में नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी होने के कारण लेखक ने इसे जल संस्कृति कहा है। प्रश्न 8, सिंधु सभ्यता में खेती का उन्नत रूप देखने को मिलता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यहां के लोग रबी की फसल भी उगाते थे। गेहूं, कपास, चने और सरसों की खेती के प्रमाण खुदाई के दौरान मिले हैं। यहां ज्वार, बाजरा, रागी के साथ खजूर, अंगूर, खरबूजे भी उगाए जाते थे। पत्थर और तांबे के औजार खेती के प्रयोग में लाए जाते थे। अतः सिंधु सभ्यता में उन्नत खेती होती थी। प्रश्न 9, मोहनजोदड़ो के खुदाई से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सिंधु सभ्यता में सुनियोजित नगर थे। पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी थी। सड़कें लंबी व चौड़ी थी। कृषि की जाती थी। यातायात का साधन बैलगाड़ी थी। प्रत्येक नगर में मुद्रा, अनाज भंडार, स्नान गृह आदि थे। सामाजिक व्यवस्था एक रूपता से अनुशासित थी। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। प्रश्न 10, मोहनजोदड़ो शहर में स्थित अजायब घर में रखे गए पुरातत्व के अवशेष कौन कौन से हैं? उत्तर है, मोहनजोदड़ो शहर में स्थित अजायब घर में काला पड़ा गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, तांबे का आईना और पत्थर के औजार संग्रहित है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर
इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।